अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗏 एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने लैपटॉप के ऊपर उर्दू कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि उर्दू कीबोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आप लोग किस तरह अपने लैपटॉप के ऊपर उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के। विंडो 10 में ये अपना ऑप्शन है और अगर आप लोग कोई और विंडो यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने और वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को विंडो 10 के ऊपर ये तरीका बताऊँगा कि आप लोग किस तरह विंडो 10 को यूज़ करके उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो कोई और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि विंडो 10 में ही अपने ये ऑप्शन है, इसको यूज़ करके आप आसानी के साथ उर्दू कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड आप लोगों को शो नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे जब टूल बार है, ये एक्चुअली टूल बार है, तो आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करके आप लोगों को ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शो टच कीबोर्ड बटन। आप लोगों ने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का कीबोर्ड टच कीबोर्ड ऐड हो चुका है। ओके, लेकिन जब हम इस कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का कीबोर्ड है। हम चाहते हैं कि इस कीबोर्ड को उर्दू में भी कन्वर्ट करें और अगर इंग्लिश में हम कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पे आप लोग इस पे क्लिक करोगे इस कीबोर्ड पे। ओके, तो क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप लोगों ने इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैंग्वेज प्रेफरेंस, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और इस कीबोर्ड को आप लोगों ने थोड़े टाइम के लिए यहाँ से क्लोज़ कर देना है। जब आप लोग क्लोज़ करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट और नीचे आप लोग देख सकते हैं ऐड अ लैंग्वेज, जो आप लोगों ने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है क्योंकि यहाँ से हम उर्दू पाकिस्तान का यहाँ पे कीबोर्ड ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे सर्च कर देना है उर्दू। ओके, तो जब आप लोग यहाँ पे उर्दू लिखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू भारत और उर्दू पाकिस्तान। तो आप लोगों ने उर्दू पाकिस्तान इस पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम पाकिस्तान में उर्दू कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं या पाकिस्तान में है तो उर्दू पाकिस्तान आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उर्दू भारत का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो आप लोगों ने उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, जब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्चिंग पर लैंग्वेज हो रही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बेसिक टाइपिंग 3 MB और यहाँ पे सप्लीमेंटल फ़ॉन्ट्स 2 MB। तो आप लोगों की तकरीबन 5 MB ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन में ली गई और यहाँ पे इंस्टॉल सेलेक्ट है। उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू पाकिस्तान का जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आप लोगों की कंप्यूटर पे 1 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आप लोगों के सामने ये आता है, ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करना है। उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फेल इंग्लिश का था, अब उर्दू का भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से ये क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड भी ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड को ओपन करता हूँ आप लोगों ने जस्ट टच कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब इंग्लिश में है, अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करके यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह अगर दोबारा आप लोग इंग्लिश पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट उर्दू यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग इंग्लिश पे आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जहाँ पे भी आप लोग कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग आसानी के साथ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे या यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है, आप लोग अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोग उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ से उर्दू में कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से भी मैं कुछ लिखता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओके, इस तरह आप लोग उर्दू इंग्लिश कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह न्यू वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।